अधेड़ को चढ़ा इश्क का बुखार, पत्नी और जवान बच्चों को छोड़कर किया दूसरा विवाह, नई पत्नी के साथ हुआ फरार। जवान बेटी ने विवाह के मंडप में पिता को जड़ा थप्पड़, पिता ने पत्नी और बच्चों को छोड़ रचा लिया दूसरा विवाह। बता दें कि एक अधेड़ को इश्क का कुछ ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने अपनी पत्नी सहित जवान बच्चों का त्याग करते हुए दूसरा ब्याह रचा लिया। पिता के ब्याह की खबर सुनने के बाद जवान बेटी मंडप में पहुंच गई और मंडप के बीच में ही पिता को जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए तो वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, लेकिन मौका पाते ही अधेड़ पिता अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ फरार हो गया। घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की शिकायत संबंधित थाने सहित एसपी कार्यालय में भी की गई। आपसी सुलह के लिए मामले को परिवार परामर्श केंद्र रीवा भेजा गया है, जहां अधेड़ अशोक पटेल नामक व्यक्ति की पत्नी ममता पटेल ने बताया कि उसके 3 जवान बच्चे हैं। बेटी शादी करने योग्य है, लेकिन उसका पति बसावन मामा में 29 जून को एक दूसरी महिला के साथ विवाह रचा लिया है। इस बात की जानकारी जब उसे लगी तो ममता एवं उसकी बेटी वहां पहुंच गए। जब शादी के संबंध में बातचीत करने लगे तो वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान पति के गलत व्यवहार के कारण बेटी ने अपने ही पिता को एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन अधेड़ को तो इश्क का भूत सवार था, लिहाजा वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। मामला हिंदू विवाह अधिनियम का था, लिहाजा मामले की परिस्थिति को देखते हुए पुलिस ने समझौता कराना ही सही समझा, जिसके बाद ये मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा है। इधर पहली पत्नी एवं बच्चों का आरोप है कि दूसरी शादी करने के बाद भी पुलिस उसके पिता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान पहली पत्नी ने जब घर पहुंचकर इसका विरोध किया तो पति के परिवार के द्वारा मारपीट भी की गई तथा उसे घर से बाहर भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला एवं बच्चों समेत वह थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। मेरे साथ मेरे पापा और मेरे परिवार के लोगों से मारपीट करवाए। मेरे मम्मी और मेरे भाई भी गया था, मैं भी गई थी, तो उनके साथ पत्थर से और डंडे से मारे हैं हम लोगों को। फिर वहाँ से हम लोग घर आए तो वहाँ पता चला कि शादी किए हैं। फिर मैंने बसावन मामा में शादी किए थे तो मैं गई भी थी, घर गई, मतलब बसावन मामा गई थी, तो बसावन मामा में मैंने वीडियो भी बना के लाई उन दोनों का। फिर एक बसावन मामा के सामने मैं खड़ी थी और मेरे पीछे पापा और जिससे शादी किए थे वो भी खड़े थे, दोनों लोग। फिर मैंने एक झापड़ मारा भी है। फिर उन लोगों को पकड़ने लगे वहाँ के लोग, तो वहाँ से भाग गए वो लोग। जब पता चला कि वो तुम्हारी लड़की है पहली वाली की, तो तुमने शादी क्यों की। जब पकड़ने लगे तो वहाँ से वो भाग गए कि बोले कुछ नहीं, ऐसा करके निकल गए वहाँ से। हमारे को मारपीट पहले से करते थे, लेकिन सर हम अपन घर बसाना जानते थे। हमारे को घर बसाते गरीबी रही, हम अपन महाराष्ट्र में लेके गए हमारे को। हमने वहाँ चले गए, वहाँ मजदूरी कर करके हम अपन बाल बच्चे पाले, घर बसाए, अपन घर बनाए यहाँ गांव में जड़ौरी माही। और घर बनाए के बाद जब अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होए के बाद अभी 2 साल से पहले मतलब वहाँ रह गए, 2 साल हो गए हमारे को आने वहाँ उसको छोड़ के। वो चला आया, हमारे लोगों का बसा दिए, वो झोपड़ा बना दिए 1 गुंठा जगह लेके। अब हमारे को बोला हम घर को जा रहे हैं बोर करने के लिए। बोर करने को आया, यहाँ बोर करते करते लड़की के चक्कर में फंस गए। यहाँ फंसे के बाद दूसरी शादी करके ला लिया। हमारे बाल बच्चे को घर लेके आई तो घर में जाने नहीं दिया। अभी 15 दिन हो गए शादी करके ला लिया दूसरी औरत। हमारे घर में जा रहे बच्चे जा रहे तो बच्चे पर मारपीट करी जाती। हम जाते तो हमारे पर मारा, अभी ये मुड़े पर मारा, सर पर यहाँ कूट के मारे, यहाँ सीने में मारे। तो मेरे से बोल रहे, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। ये अशोक पटेल हमारा पति है, प्रियंका पटेल ननद है हमारी, और रज्जू पटेल सास है हमारी, और वो जो हमारे दिन्नू पटेल है तो परिवार के हैं। राजेश पटेल शादी क्या बिना तलाक दिए, बिना तलाक किए हम बिना डिवोर्स भय शादी कर लिया। हमारा कोर्ट में हमारे केस चालू थी, हमारी केस जीत गए, लेकिन हमारी कुछ खानगी दे नहीं रहा है। वो खानगी कुछ दे नहीं रहा, जा नहीं रहा है। और यहाँ पर शादी करके बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बोल के यहाँ सब घर अच्छा मस्त हो गए, सब अच्छा पैसे है, सब कुछ उसके लिए पास है। कहाँ भटक रहे हैं? अभी हम भटक रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में रह रहे थे। हम बच्चे लेके आए, हमारे घर गए तो हमारे घर को मारपीट किए गई हमारे से। थाने में हम शिकायत 4 बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलती है? वहाँ बोलते हैं कि चलते रहता, वो ऐसा वो कहाँ मारा, कहाँ शादी करा, ऐसे वैसे करके पैसे खा लेते। इतने मारे के बाद भी बोलते हैं कि शादी कहाँ करा, क्यों रे शादी किया है, ऐसे वैसे बोल करके हमारे को ही फिसला दे रहे हैं कि मतलब चले जाने को होना यहाँ से। तो ऐसी बात करते हैं, उसको पैसे खाते हैं, पैसे खा करके पुलिस वाले की सबसे गलती बड़ी बात करते हैं उसको। जड़ौरी, ग्राम जड़ौरी, थाना बैकुंठपुर। और ये महिला महाराष्ट्र में रहती है, अपने पति के साथ ही लोग रह रहे थे। पिछले 2 साल से उनके पति जो उनको छोड़ के अपने गांव बैकुंठपुर आ गए। तो अभी जब महिला को पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तब उसने बैकुंठपुर थाने में कंप्लेन की है। तो बैकुंठपुर थाने से हमारे पास
मामला आया हुआ है। तो उसमें हमने दोनों पक्षों को बुलाया, तो लड़की महिला तो आ गई है लेकिन उसके पति नहीं आए। कल बुलाया था तो बैकुंठपुर थाने में जाके बैठ गए थे। तो बैकुंठपुर थाने से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला हम भेज रहे हैं। उन्होंने तो वहाँ से भेज दिया पर पति यहाँ नहीं आए हैं। मैडम, ये दूसरी शादी करना जो हिंदू रीति रिवाज है, कानून गैर कानूनी है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब पहले तो पूछा ही जाएगा कि आपने ऐसा किया क्यों। एक पत्नी के होते हुए तो उसको तो पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं, अभी तो विचाराधीन है मामला। अभी तक दूसरा पक्ष नहीं है? अभी नहीं।